आज के दिन। नमस्ते। अरे भाई, ये रागिनी टेलर का ही घर है ना? जी हाँ, आइए आइए। बड़ा पूछते हो यहाँ आए हैं, तुम्हारा बड़ा ही नाम सुना है बेटा। मेरी बेटी की कॉलेज में पार्टी है, तो इसको ऐसा ड्रेस बना कर देना कि सभी लड़कियों में मेरी बेटी सबसे अलग और सबसे सुंदर दिखे। जी हाँ, मैं कोशिश करूँगी। बताइए आपको कैसी ड्रेस बनवानी है? बिल्कुल ऐसा गाउन बनवाना है मुझे। अब बताइए कि क्या ये बन जाएगा? ये हाँ बन जाएगा, आप भरोसा कीजिए। बेटा, सिलाई के पैसे तो तुम चाहे कितने भी ले लेना, लेकिन हाँ, बस मेरी बेटी का मनपसंद कपड़ा बन जाए और कुछ नहीं। जी हाँ, आप मेरे ऊपर भरोसा करके तो देखिए, मैं आपको निराश नहीं करूँगी। रागिनी ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया, जिसके बाद कोमल और आस्था उसे कपड़ा देकर वहाँ से चली गयी। रागिनी भी काम में लग गई। वो ड्रेस किस तरह से बनेगा? मेरी बच्ची को लोग कैसे कैसे कपड़े दे जाते हैं, ये भी नहीं सोचते कि तू भी तो एक इंसान ही है। तू ऐसे कपड़े मत लिया कर। नहीं माँ, जब तक सिलाई में चैलेंज ना आए तब तक कपड़े सिलने में मजा कहाँ आता है। वैसे माँ, इस बहाने ही सही, लेकिन मैं सिलाई तो कर पा रही हूँ ना। फिर चाहे मैं डिजाइनर नहीं बनी, लेकिन एक दर्जी तो बन ही गई हूँ। चल, जिसमें तू खुश समझ कि उसमें भी खुश। ममता ने ऐसे बोलकर बस एक मुस्कान सी दे दी। रागिनी ने बहुत देर तक अपना दिमाग खाली किया, जिसके बाद उसने कपड़े काटे और उसने ड्रेस को हाथ की मशीन पर ही सिलना शुरू कर दिया। 2 दिन के बाद उसने उस ड्रेस को सिल दिया और ओह माय गॉड, ये ड्रेस तो पिक्चर वाली से भी अच्छी है, सच में। बेटा, इसको काटने से पहले मेरी बेटी ने ना बहुत ज्यादा दिमाग लड़ाया, और वो दिमाग लड़ाना भी सफल हो गया। मुझे खुशी हुई कि आपको मेरी बनाई हुई ड्रेस पसंद आई। वैसे जो भी है, आपको अगर ये सच्ची में अच्छी लगी तो आगे भी बताइएगा। इस वक्त मुझे सबसे ज्यादा ग्राहकों की जरूरत है। रागिनी ऐसे बोलकर मुस्कुराने लगी। कोमल खुशी खुशी अपनी ड्रेस को लेकर वहाँ से चली गई। ऐसे ही रागिनी की जिंदगी गुजर रही थी। आम सी दर्जी लड़की जिसने कभी डिजाइनर बनने का ख्वाब देखा था, वो आज के दिन बहुत ही ज्यादा खुश थी। ऐसे ही कुछ दिन और गुजरे और आज के दिन रागिनी के पास 2 लड़कियां आईं। रागिनी जी, आपके बारे में बड़ा सुना है कि आप बहुत ही अच्छी दर्जी हैं। हमें एक बड़ी सी पार्टी में जाना है, जिसके लिए हमें गाउन सिलवाना है। आप सिल देंगी? मैं कई तरह के गाउन सिल चुकी हूँ। आपको कैसे बनवाना है, आप दिखा दीजिए, मैं कोशिश करूंगी कि मैं बना पाऊँ। ठीक है, तो हमें ये बनवाना है, आप देख लीजिए। ठीक है, मैं बना दूंगी। रागिनी ने पूरे विश्वास के साथ उन दोनों लड़कियों के गाउन ले लिया और उसे विश्वास था कि वो उनकी पसंद के गाउन बना ही देगी। रागिनी ने पूरे भरोसे के साथ उन गाउन को काटा और सिल दिया। और पूनम उन ड्रेसेस को पहनकर एक बड़ी पार्टी में गईं, जहां अरे वाह लड़कियों, तुमने तो बड़ी ही अच्छी ड्रेसेस पहनी हुई है। किस डिजाइनर से बनवाई है तुमने? आंटी जी, ये किसी डिजाइनर के हाथ की नहीं है। गांव की एक भोली भाली सी लड़की है, जो घर में ही छोटा सा सिलाई का काम लेकर बैठी हुई है। उन्होंने ही ये ड्रेस सिली है। हैं? सच में एक दर्जी ने ये डिजाइन बनाया है? ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्या बात है। उनके पास भले ही ओहदा नहीं है एक डिजाइनर होने का, लेकिन वो बहुत ही अच्छी डिजाइनर है। सरस्वती, मुझे लगता है कि ये लड़की हमारे काम आएगी। आनंदी भी बीमार है और हमें एक अच्छे कपड़े सिलने वाले की जरूरत भी है। सही कहा। मैं पूछती हूँ इन लड़कियों से कि वो लड़की है कौन। सरस्वती ने पूर्वी और पूनम से रागिनी के बारे में पूरी जानकारी ले ली। सरस्वती एक अमीर औरत थी जिसका पूरा परिवार डिजाइनर था। उसका पति, दोनों बेटे और बेटी भी सभी ही डिजाइनर थे। सरस्वती ने पार्टी के बाद रागिनी के बारे में अपने घर में बताया। ये तो बहुत ही अच्छी बात है माँ, कि वो लड़की अच्छे कपड़े सिलना जानती है, और आनंदी भी अभी ठीक नहीं है, तो हमें एक अच्छी सी लड़की या लड़के की जरूरत तो थी जो कि हमारे कपड़े सिल सके। तो ठीक है माँ, पापा, आप उससे बात कीजिए, फिर मैं उसके घर कपड़े भिजवा दूंगा। मैंने उसका नंबर लिया है, मैं आज ही उससे बात करती हूँ। रागिनी को पता भी नहीं था कि उसके लिए डिजाइनरों के घर से काम आ रहा था। ये किसका नंबर है? मेरी पहचान का तो नहीं है। उठाकर बात करके देखती हूँ। हेलो जी, कौन? देखो लड़की, मैं मुंबई से बात कर रही हूँ। मैं एक डिजाइनर हूँ और मुझे तुम्हारा बनाया हुआ डिजाइन बहुत ही पसंद आया। क्या तुम मेरे लिए काम करना चाहोगी? क्या आप सच में डिजाइनर हैं? ये तो बहुत ही अच्छी बात है। जी जी, मैं करूँगी। क्या हुआ? क्या हो गया मेरी शहजादी को? माँ, अब आप बस देखती जाओ, आपकी बेटी के पास काम की कमी नहीं होगी। रागिनी खुश हो गई। अगले ही दिन उसके पास ऑर्डर वाले कपड़े भेज दिए गए, जो कि इधर रागिनी भी सिल रही थी और उधर सरस्वती और उसका पूरा डिजाइनर परिवार भी उसी ऑर्डर को बना रहा था।
ऐसे ही चलते चलते 3 महीने गुजर गए और अब रागिनी के पास से ऑर्डर पूरा हो गया था। माँ पापा बधाई हो, इस ऑर्डर में हम लोगों ने पूरे 10 करोड़ बचाए हैं। ये अभी तक की सबसे ज्यादा बेस्ट डील थी। क्या कहा? बिना आनंदी के भी इतना अच्छा काम हो गया? आनंदी नहीं थी, लेकिन वो नई डिजाइनर तो थी ना, उसने हमारे काम में बहुत ज्यादा मदद की है। आपको पता भी है माँ। अच्छा चलिए, अब कल को एक पार्टी करते हैं। आप उस लड़की को भी बुला लेना और हम लोग अपनी खुशी सेलिब्रेट करके उस लड़की को उसकी तनख्वाह भी दे देंगे। ठीक है। सरस्वती के घर वालों ने इस खुशी को पार्टी करके मनाने का फैसला किया, जो खबर रागिनी तक भी पहुंच गई। और इतनी परेशान क्यों है? जिन लोगों का तूने काम किया उन्होंने ही तुझे काम अच्छा होने की खुशी में बुलाया है। चली जा, मना मत करना, समझ आया? हाँ माँ, लेकिन आपको छोड़कर मैं नहीं जाऊंगी। पागल है तू, मैं क्या कोई छोटी सी बच्ची हूँ जो मैं नहीं रह पाऊंगी अकेले? और कौन सा मुंबई में पार्टी है, तेरे लिए ही उन्होंने पास की जगह को बुक किया है, समझ आया? रागिनी की माँ ने उसे जाने के लिए समझाया, जिसके बाद रागिनी पार्टी में जाने को राजी हो गई। ऐसे ही अगले दिन रागिनी पार्टी में जाने को रेडी हो गई। कुछ ही देर के बाद वो पार्टी में जाने के लिए निकल गई। और स्वागत है, स्वागत है। तुम रागिनी ही हो ना? जी हाँ, मैं रागिनी ही हूँ। मैं सरस्वती, तुम्हारी मैडम। नमस्ते मैडम, मुझे माफ कीजिए, वो मैंने आपको देखा नहीं था ना, कभी तो मुझसे भूल हो गई। अरे तो कोई बात नहीं है, आओ मैं तुम्हें हमारे घर के सभी डिजाइनर लोगों से मिलवाती हूँ। आनंदी, ये देखो बेटा, ये मेरी डिजाइनर बेटी है। इसकी ही तबीयत सही नहीं थी, जिसकी वजह से हमें तुम मिल पाई। ये दोनों मेरे बेटे हैं, ये भी डिजाइनर है, राम और मुकुल। और ये है हमारे सभी के डिजाइनर बादशाह अमरीश जी। नमस्ते। नमस्ते, तुम रागिनी बिटिया हो ना? जी बेटा, इस सक्सेस में तुम्हारा भी उतना ही हाथ है जितना कि हम लोगों का है, इसीलिए इस पार्टी को तुम दिल खोल कर एंजॉय करना। और वो देख रही हो वो जगह, वहाँ पर खाना लगा हुआ है, तो तुम्हारा जो दिल करे वो खा लेना। जी। रागिनी अपने सभी डिजाइनर साथियों से मिली, जिसके बाद वो खाना खाने को चली गई। लेकिन सरस्वती का बड़ा बेटा मानो रागिनी की आंखों में ही खो गया था। यार कितनी प्यारी थी ये। तो अभी तक जो हमारे लिए काम कर रही थी वो लड़की ये थी, रागिनी। वाह। ओहो भैया, कहाँ गुम हो गए? अच्छा, मिस रागिनी। हाँ, अरे नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हो भी तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो है ही इतनी प्यारी। हाँ वैसे भैया, अब आपकी भी ना उम्र हो चली है, और पता नहीं मिस रागिनी अब हमारे साथ काम करेंगी भी या नहीं, क्योंकि अब तो आनंदी ठीक हो गई है ना, इसलिए अभी जाकर उससे बात कर लो। राम ने मुकुल को अच्छे से समझाया, जिसके बाद मुकुल ने हिम्मत की और वो रागिनी के पास गया। हाय सुनो। हाँ जी बोलिए। हाँ, बहुत ही टैलेंटेड है मिस रागिनी। जी शुक्रिया। और ये बात तो आप जानती ही हैं। वैसे मुझे आपसे कुछ और भी बोलना था। आप मुझे अच्छी लग रही हैं, सो विल यू मैरी मी? ये आप क्या बोल रहे हैं? देखो, मैं बाद में कोई रिग्रेट नहीं चाहता, बस इसीलिए बोल रहा हूँ। प्लीज मना मत करना। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, आप सब बड़े लोग हैं, आप कहाँ और मैं कहाँ। नहीं, ये नहीं हो पाएगा, मैं चलती हूँ। रागिनी मुकुल की बात को सुनकर हक्का बक्का रह जाती है और बस ऐसे ही पार्टी से चली गई। मुकुल को ये काफी दुखदायक लगा, लेकिन वो उसे रोक नहीं पाया। ऐसे ही 1-2 दिन और गुजरे। बेचारे मुकुल को रागिनी के ना कहने से बेचैनी सी हो गई थी, जिसकी वजह से ना उसका काम में दिल लगता और ना ही वो कुछ ठीक से कर पाता और ना ही वो कुछ ठीक से खाता पीता था। ऐसे ही सिलसिला जारी था और बस मेरा खाना हो गया। आर यू ओके? भाई आप आजकल परेशान लग रहे हैं, क्या बात है भाई, बताइए। क्या? नहीं, कुछ भी तो बात नहीं है। नहीं, कुछ तो बात जरूर है, वरना तो इतना ज्यादा परेशान कभी नहीं रहता है। चल बता कि क्या बात है, क्योंकि तू खुद से भी झूठ बोल सकता है, लेकिन मुझसे नहीं। वो बात ऐसी है कि मैं रागिनी को देखते ही उसे पसंद करने लगा हूँ और शादी भी करना चाहता हूँ, लेकिन उसने मना कर दिया है। मुकुल ने अपने परिवार वालों को सब बता दिया, जिसको सुनने के बाद सरस्वती बोली, अरे ये क्या, ये तो माँ बेटी की पसंद एक जैसी ही हो गई। पता है, जब मैंने पहली बार रागिनी को देखा था ना, तभी मैंने सोच लिया था कि इसको तो मैं अपनी बहू बना कर लाऊंगी। अच्छा, क्या सच में माँ?
लेकिन वो अपना फैसला सुना चुकी है। हमें इसका नहीं, इसकी माँ का फैसला चाहिए और यकीनन उसकी माँ इस रिश्ते को मना नहीं करेगी। सरस्वती की बात सुनकर मुकुल खुश हो गया। बस फिर क्या था, अगले ही दिन सरस्वती ने ममता के घर खबर भेजी और ममता भी लड़के वालों के आने की तैयारी में लग गई। सारे मोहल्ले में ये बात फैल गई कि गरीब लड़की के घर डिजाइनर परिवार से रिश्ता आ रहा है। हेमा जानती है वो गरीब रागिनी नहीं थी जो हम सभी के कपड़े सिलकर बेचारी अपने घर 2 वक्त का खाने का इंतजाम करती थी। उसके लिए अमीर डिजाइनर परिवार का रिश्ता आया है और ऐसे वैसे लोग नहीं है, बड़े ही ऊंचे ओहदे के लोग हैं। हाँ पता है, गरीब ममता के तो भाग खुल गए। कोयल, पता है रागिनी को देखने डिजाइनर परिवार के लोग आ रहे हैं। जानती हूँ, इससे तो हम लोग भी सिलाई सीख लेते तो आज हमारे भी भाग खुल गए होते, और यहाँ हमारा तो कुछ हुआ नहीं और वो बिन बाप की बेटी बाजी मार गई। सब ऐसे ही बातें बना रहे थे। ममता भी घर की तैयारी कर रही थी। रागिनी जल्दी से तैयार हो जा, मेरी बच्ची, वो लोग कभी भी आते ही होंगे। हाँ माँ, वही कर रही हूँ। रागिनी तैयार होने लगी और कुछ ही देर में बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठकर मुकुल का परिवार रागिनी के दरवाजे पर आ रुका। पहले गाड़ियों से सेवक बाहर आए जो कि ममता के घर में सामान रखने लगे। अरे अरे, इस सब की क्या जरूरत थी? क्यों जरूरत नहीं थी, आखिर अपने बड़े बेटे की बहू लेने आई हूँ मैं यहाँ। नमस्ते, ये तो बस छोटे छोटे शगुन हैं, इन्हें हमारी तरफ से स्वीकार कीजिए। देख रही हो बहन, धड़ाधड़ राशन जा रहा है। ये देखो डिजाइनर कपड़े भी हैं। रागिनी के तो सच में भाग खुल गए। गरीब बेटी के घर डिजाइनर परिवार को आता देख सबके होश गुम थे। वहीं रागिनी भी अंदर से खुश थी। कुछ ही देर के बाद सारा सामान अंदर आ गया और रागिनी को देखने के लिए मुकुल का परिवार बैठ गया, जिसके लिए वो चाय बनाकर लाई। देखिए जी, ये लड़की देखने की तो बस एक फॉर्मेलिटी है, बाकी आपकी बेटी तो हमें पसंद आ ही गई थी, तो हमारी तरफ से रिश्ता पक्का है। 1 हफ्ते के बाद हम बारात लेकर आएंगे, तो हमारी बहू आप बस हमें देने की तैयारी कर लेना। अमरेश की बात पर ममता की आंखें भर गईं। बस फिर क्या था, ममता ने खुशी से रिश्ता पक्का किया, जिसके बाद सरस्वती का पूरा परिवार खुशी से वहां से चला गया। 1 हफ्ते के बाद रागिनी की शादी तय हो गई, जिसकी वजह से ममता और रागिनी दोनों काफी खुश थीं। देखते ही देखते 1 हफ्ता भी हो गया, जिसके बाद आज रागिनी की शादी थी। रागिनी खुशी खुशी अपनी शादी के लिए तैयार हुई और अपने डिजाइनर ससुराल आ गई, जहां बहुत ही अच्छे से उसका गृह प्रवेश हुआ। मुझे तो अंदाजा भी नहीं था कि मुझ गरीब के ख्वाब इस तरह से पूरे हो जाएंगे। स्वागत है बहू तेरा हमारे इस डिजाइनर परिवार में, और तू कोई आम बहू नहीं है, तू भी अब से डिजाइनर ही है। अब तू जाकर अपने कमरे में आराम कर ले, क्योंकि कल से ही एक नया ऑर्डर शुरू हो रहा है, जिसमें तुझे भी अपनी कमर कसनी है। माँ जी, ये तो मेरा पहला प्यार है, और मुझसे ज्यादा खुशनसीब कौन ही होगा अगर मैं एक डिजाइनर परिवार में प्रोफेशनल की तरह डिजाइनिंग कर पाऊँ। रागिनी के कदम घर वालों के लिए शुभ थे। रागिनी जब घर में आई, उसके अगले ही दिन काम आना शुरू हो गया और रागिनी ने अपनी रस्में निपटाने के बाद अपने परिवार के साथ ही डिजाइनिंग करना शुरू कर दिया। मुकुल जी, ये ड्रेस क्या टेल वाली बनानी है? हाँ, ये पीस टेल वाला ही है, और ये तुम रहने दो, ये मैं सिल दूंगा। नहीं, ये मुझे मिला है तो इसको मैं ही सिलूंगी, बस आप मेरी थोड़ी सी मदद कर देना। अच्छा जी, ठीक है। हर डिजाइनर को ऐसा होना भी चाहिए कि वो अपना काम खुद करे। अच्छे से जानती हूँ कि कौन सा डिजाइनर अच्छा होता है। चलिए अब मुझे बताइए कि इसको सिलना कैसे है। मुकुल ने रागिनी की मदद की, जिसके बाद रागिनी ने बहुत ही सुंदर टेल वाला गाउन सिलकर तैयार कर दिया। जब मुकुल ने आगे अपने क्लाइंट्स को वो गाउन दिखाया तो उन्हें भी वो बेहद पसंद आया, और रागिनी की वजह से मुकुल के घर वालों को और ज्यादा काम मिलने लगा। ऐसे ही 3 महीने और गुजर गए। मुकुल के घर खूब काम आया और उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ, जिसके बाद मेरी बहू की वजह से हमारे घर में कितनी समृद्धि बरसी है। बहू, तेरे पाँव तो लक्ष्मी के पाँव बन गए हम लोगों के लिए। बहुत अच्छे, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मुकुल इसी खुशी में घर में एक पार्टी कर ले, जिसमें सभी मेहमान बहू से भी मिल लेंगे और हमारी खुशी डबल भी हो जाएगी। हाँ माँ, क्यों नहीं, और आपको बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने पार्टी का पूरा इंतजाम कर दिया है और आज शाम मेहमान भी आ जाएंगे, आप भी रेडी रहना। मुकुल की बात को सुनकर सभी खुश हो गए, जिसके बाद शाम को घर में पार्टी हुई। पार्टी रागिनी के नाम पर रखी गई थी और जो कोई भी मेहमान घर में आ रहे थे वो सभी रागिनी को ही तोहफे देकर जा रहे थे, जिससे कि रागिनी की आंखें नम हो गईं। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस तरह से डिजाइनर बन जाऊंगी। जब बाबा इस दुनिया से गए तब मैंने अपने सपने को मार दिया था, लेकिन वो कहते हैं ना कि उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि वक्त का कुछ पता नहीं है कब बदल जाए। आज देखो मैं कहां से निकलकर कहां हूँ। बहू,
अब यही तेरी सच्चाई है। तू अब हम लोगों की बहू नहीं है, इस घर की बेटी है और डिजाइनर भी है। अब खुश हो जा। जी माँ जी। रागिनी ऐसे ही खुश होने लगी और कुछ ही देर में वहां उसकी माँ भी आ गई, जिससे लिपट कर रागिनी खूब रोई। रो नहीं मेरी बच्ची, ये तो खुशी का वक्त है। खुशियाँ मना, तू डिजाइनर बन गई। हाँ माँ, लेकिन एक मलाल अभी भी दिल में है। मैं आपके साथ नहीं रह सकती हूँ। लेकिन अब नहीं, क्योंकि तुम्हारी माँ को हमने यही बुला लिया है। तुम्हारी माँ अब से यही रहा करेंगी हमारे साथ। क्या सच में? अरे वाह, आज तो मुझे पूरी दुनिया ही मिल गई माँ जी। रागिनी ऐसे ही खुश हो गई। बस फिर क्या था, रागिनी अब डिजाइनर बन गई थी। उसके ससुराल वाले उससे खुश थे, उसकी माँ उसके पास थी और अब रागिनी की जिंदगी संवर गई।